हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के माध्यम से जो आपका 15.2 यानी कि 15.2 जो अध्याय है प्रश्नावली एक्सरसाइज है उसे बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हर एक वीडियो में यही रिगार्डिंग देता हूँ मैं आपको कि वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखना है, तब आपको पूरा तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को समझिए। कहा जाता है वैसे सभी चतुर्भुज के नाम लिखिए जिसमें केवल एक ही समिति रेखा खींची जा सकता है। कि वैसे सभी चतुर्भुजों का हमें नाम लिखना है जिसमें सिर्फ एक और एक सिर्फ चतुर्भुज हमें सिर्फ एक समिति रेखा खींचा जा सकता है। तो देखिए, एक हमारा सबसे पहले कौन होगा? समलम चतुर्भुज। सॉरी, हाँ, एक समलम होगा और एक समांतर। तो मैं लिख देता हूँ, एक होगा समांतर। ठीक है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, और दूसरा हो जाएगा समलम। समलम, ठीक है, और यहाँ चतुर्भुज हो जाएगा समलम चतुर्भुज। तो पहला का समझ चुके होंगे, अब दूसरा समझिए। कहा जाता है निम्नलिखित कथन के आगे सही और गलत का निशान लगाइए। समकोण त्रिभुज में केवल एक समिति रेखा खींची जा सकता है। जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें सिर्फ एक ही समिति रेखा खींची जा सकता है, उसमें एक भी नहीं खींची जा सकता है। तो पहला का आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सही का निशान लगाना। इसमें कहा जाता है समबाहु त्रिभुज में केवल एक समिति रेखा खींची जा सकता है। कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें केवल एक ही समिति रेखा खींची जा सकती है, तो उसमें नहीं खींची जा सकता है। ठीक है, और किसी पंचभुज में एक से अधिक समिति रेखा, हाँ, एक से अधिक, पंचभुज में एक से अधिक खींची जा सकती है। क्यों? जैसे देखिए, ये मैं आपको पंचभुज बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, पंचभुज ऐसे ही बनता है। और एक लीजिए यहाँ से, एक सेकेंड, इसको यहाँ से यहाँ। और पंचभुज में ये जो है सो आपका ये पार्ट इरेज तो नहीं होगा, देखता हूँ मैं इरेज, हाँ इरेज हो जाता है, ये पार्ट नहीं रहता है। ठीक है, तो ये हो जाता है। ठीक है, अब समझिएगा। तो इसमें देखिए, एक यहाँ से आ जाएगा, एक यहाँ से आ जाएगा, एक ऐसे आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक से अधिक है। ठीक है, तो ये आपका जो है सो ये सही है। ठीक है, कथन, ये कथन सही है। तो कौन सही है कौन गलत है ये ध्यान में रखना है। षष्ठभुज में केवल एक समिति रेखा खींची जा सकता है, नहीं, षष्ठभुज में एक से अधिक खींची जा सकती है। अगला है कि वर्ग में तीन समिति रेखा खींची जा सकती है, ये गलत बात है। वर्ग में सिर्फ वर्ग में तीन से भी अधिक रेखा खींची जा सकती है, समिति रेखा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के ए से लेकर जेड के बीच में वैसे सभी अक्षर का नाम लिखिए जिसमें केवल एक समिति रेखा खींची जा सकती है। तो चलिए उसका मैं नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले देखिए, ए को आप बीच में काटिए। ए को अगर आप मैं बड़ा करके लिखता हूँ तब आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि सबसे पहले ए का बात आया है, तो ए को लिखिए सबसे पहले। जैसे देखिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ ए। ठीक है, ए हो गया। ठीक है, ए को बीच में काटिए, तो इसमें एक समिति रेखा हो गया। ठीक है, तो इसमें एक समिति रेखा खींचा जा रहा है। दूसरा आपका क्या है? बी आ जाएगा इसमें। बी देखिए, बी में भी एक समिति रेखा हो जा रहा है। नेक्स्ट है सी को भी देखिए इस प्रकार से काटते हैं तो हो जाता है। और नेक्स्ट है डी में भी इस प्रकार से हो जाता है। और नेक्स्ट है ई, तो ई में भी देखिए, ई में भी एक समिति रेखा आ जाता है। फिर ई के आपका जो है और एम है। जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सा मैं अंग्रेजी के लेटर ही बोल सकते हैं, या हाँ लिख रहा हूँ, वर्णमाला को लिख रहा हूँ, उसे ध्यान रखना है। एम हो गया, फिर आपका टी हो जाएगा नेक्स्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा? टी को भी ऐसे करके आप काट सकते हैं, आधा भाग इधर आधा भाग इधर। और एक है यू। ठीक है, यू को यहाँ से काट सकते हैं। तो आपका कौन कौन था वो आप देख चुके हैं। अब अगला हमारा है 4 क्वेश्चन नंबर कि ए और जेड के बीच के सभी अक्षर का नाम लिखिए जिसमें दो समिति रेखा खींची जा सकती है, दो समिति रेखा। तो देखिए, आप सबसे पहले एच देखिए, एच में आपका दो समिति रेखा, एक यहाँ से आप समिति रेखा खींच सकते हैं बीच से। ठीक है, और एक यहाँ से, तो इसमें दो समिति रेखा खींचा जा रहा है। आई में फिर देखिए, आई में एक यहाँ से समिति रेखा बीच से खींचा जा सकता है और एक यहाँ से। ठीक है, तो आई में दो समिति रेखा। ओ में तो अनंत हो सकता है, दो से अधिक हो सकता है। और जेड में भी दो से अधिक होगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, एक बीच से यहाँ से। तो आप ये भी समझ चुके होंगे। तो कौन कौन सा लेटर में दो से अधिक होगा और कौन कौन में एक से अधिक होगा वो आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। कहा जाता है कि एक वृत्त में कितनी समिति रेखा खींची जा सकता है। ये आपका हेडलाइन आपको मार दिया गया है कि आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि एक वृत्त में कितनी समिति रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक वृत्त में अनंत समिति रेखाएं खींची जा सकता है। देखिए, एक सर्कल है और इसमें देखिए
कहीं से भी आप सममिति रेखा खींच सकते हैं, कहीं से भी, ठीक है। तो ये आपका सममिति रेखा इसमें अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि किसी बहुभुज, किसी समबाहु त्रिभुज में सममिति रेखा क्या होती है, सममिति रेखा जो होती है आखिर होता क्या है, सो पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप सुनिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा आपका डी, ठीक है। क्या होगा? डी, की कोनों का समद्विभाजक होता है, शीर्ष के लंबलम होता है, भुजाओं के समद्विभाजक होता है, इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए ये जो आपका चैप्टर है ना, ये चैप्टर बहुत ईजी है, चैप्टर 15 बहुत ईजी है। और ये सब चैप्टर आपको ईजी ही मिलेगा क्योंकि ये हार्ड नहीं होता है। बस इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा दिमाग में जोर डालना होता है कि क्या इसमें हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और आप चाहेंगे तो ये सब वीडियो को अगर आप नहीं भी देखते हैं तो पर भी चैप्टर को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन नंबर 7 कि एच में कितनी सममिति रेखा हो सकती है। तो देखिए एच लिखिए, ठीक है। एच को एक बार आप यहाँ से काट सकते हैं। काटने के मतलब क्या हो रहा है कि एक भाग को आप काट रहे हैं तो एक दूसरा भाग जो है दोनों को ढक दे, और एक बार आप यहाँ से, तो कि इसमें 2 सममिति रेखा हो सकता है। आंसर आपका क्या है? डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन 7 भी समाप्त हो जाता है, और जो आपका एक्सरसाइज 15.2 था 15.2 वो भी समाप्त हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आपको लाइक करना है, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं, बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर आप नए जुड़ते हैं या अगर नहीं अभी तक सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपके क्लास के रिगार्डिंग में और रिलेटेड में हमेशा मैं वीडियो डालते रहता हूँ। तो चलिए फिर आपको एक नेक्स्ट चैप्टर में ही मिलता हूँ या नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।